हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के बारे में। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है, जब आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो कैसे आप अपना डिज़ायरेबल अमाउंट विड्रॉ करें कि आपको गवर्नमेंट को भी टैक्स ना देना पड़े, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 194N के अंदर आपको बताया गया है कि आपको गवर्नमेंट को कितना % टैक्स डिडक्ट करके देना है जब आप किसी सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 केसेस लिए हैं। हर एक केस डिटेल में हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो केस 1 है यहाँ पे हमारा, अगर आपने अपने प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर की कोई भी ITR फाइल नहीं करी है, तब आपको यहाँ पर 2% आपके होंगे। यहाँ पर एक होगा 2%, एक 5%। तो आपको 2% की रेट से गवर्नमेंट को टीडीएस देना होगा अगर आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल लिमिट एक्सीड कर रही है 20 लाख से। और 20 लाख से जितना एक्सेस अमाउंट आपका एक्सीड कर रहा है, आपको सिर्फ उस अमाउंट पे टीडीएस काट के देना है। मींस एग्जांपल के लिए, अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 22 लाख विड्रॉ करे हैं तो आपको 22 लाख माइनस 20 लाख मतलब 2 लाख पे 2% की रेट से टीडीएस गवर्नमेंट को देना है। ओके, और यहाँ पर सेकंड केस आता है, अगर आपकी पूरे साल में विड्रॉल लिमिट 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो 1 करोड़ से जितना एक्सेस अमाउंट है उस पर आपको 5% की रेट से टीडीएस देना है गवर्नमेंट को। तो ये केस 1 और 2 हम दोनों जो है आगे एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, और केस 2 है हमारा, अगर आपने अपने प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर की ITR फाइल करी है, तो ये बहुत ही सिंपल केस है। यहाँ पर आपको, अगर आपकी विड्रॉल लिमिट पूरे साल में 1 करोड़ से एक्सीड हो रही है, तो आपको सिंपल 2% की रेट से टीडीएस देना है, जितना एक्सेस अमाउंट है 1 करोड़ से उस पे। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एक पर्सन है और यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि ये केस नंबर 2 में लाई कर रहा है। मीन्स इसने अपने जो प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर है उनकी ITR फाइल करी हुई है। ओके, तो केस नंबर 2 की यहाँ पर बात चल रही है। तो इसने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में अपना विड्रॉ किया है, एक ही बैंक से ये विड्रॉ कर रहा है और इसने नवंबर में विड्रॉ करे 30 लाख रुपए। उसके बाद इसने दिसंबर में विड्रॉ करे 20 लाख रुपए। तो यहाँ पर टोटल हो गया इसका विड्रॉल 50 लाख रुपए। क्योंकि ये केस नंबर 2 में लाई कर रहा है, तो इसको, अगर इसकी लिमिट 20 लाख से भी क्रॉस हो रही है, तब भी इसको गवर्नमेंट को 1% भी टैक्स नहीं देना है अपनी विड्रॉल लिमिट पे। ओके, लेकिन अगर जनवरी में इसने विड्रॉ कर ली है यहाँ पर 60 लाख रुपए, तो यहाँ पर 60 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद इसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में अब लिमिट क्रॉस कर चुकी है 1 करोड़ से ज़्यादा। तो अब यहाँ से इसको जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी टोटल लिमिट हो गई है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो 1 करोड़ से जितना एक्सेस अमाउंट है, मींस 10 लाख, 1 करोड़ माइनस 1 करोड़ 10 लाख, तो यहाँ पे उसको सिंपल 10 लाख पे 2% की रेट से गवर्नमेंट को टैक्स देना है। लेकिन वहीं अगर ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए अगर एक ही बैंक से विड्रॉ ना करके अलग अलग बैंक से विड्रॉ करता, 30 लाख इसने किसी और बैंक से विड्रॉ कर लिए, 20 लाख किसी और से, 60 लाख किसी और से, तब इसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि तब इसकी लिमिट अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करती। ओके, तो 1 करोड़ की ये जो लिमिट है, ये हम एक ही बैंक से, एक ही अकाउंट से जो है कंसिडर करेंगे, अलग अलग बैंक से नहीं करेंगे। ओके, वहीं अगर बात करें, अगर यही पर्सन केस नंबर 1 में लाई करता है, मींस अगर इसने अपने प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर की कोई भी ITR फाइल नहीं करी है और ये विड्रॉ कर रहा है अपने एक ही बैंक से, नवंबर में इसने विड्रॉ करे 30 लाख रुपए, तो हमने केस नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि अगर लिमिट हमारी 20 लाख से एक्सीड करेगी, तब हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा 2% की रेट से। तो नवंबर में ही इसकी लिमिट जो है 20 लाख से एक्सीड कर रही है, क्योंकि ये 30 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा 2% की रेट से 10 लाख पे।
20 लाख से जितना एक्सेस है। ओके, तो 30 लाख माइनस 20 लाख, 10 लाख पे उसको जो है 2% की रेट से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब इसने दिसंबर में 20 लाख रुपए और विड्रॉ कर लिए, तो अब इसकी टोटल विड्रॉ लिमिट हो गई है 50 लाख। ओके, तो यहाँ पर इसको दिसंबर में खाली 20 लाख पे 2% देना है। ओके, क्योंकि 10 लाख पे हम ऑलरेडी नवंबर में टैक्स दे चुके हैं, तो हम दोबारा पूरे 50 लाख को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें अब यहाँ पे खाली जो रिमेनिंग अमाउंट है दिसंबर का 20 लाख पे खाली 2% अभी रेट से टैक्स देना है। अब जब जनवरी में इसने 60 लाख रुपए और विड्रॉ कर लिए, तो अब इसने टोटल विड्रॉल हो गया इसका 1 करोड़। तो यहाँ पे सिंपल पहले तो 1 करोड़ से जितना एक्सेस है मीन्स 10 लाख, 1 करोड़ से जितना एक्सेस है 10 लाख, उस पर फ्लैट 5% की रेट से आपका टैक्स कटेगा। ओके, और जो लिमिट 20 लाख तक की है वहाँ पे आपको 2% की रेट से टैक्स देना है। ओके, तो 1 करोड़ माइनस 50 लाख पे अभी तक हम टैक्स दे चुके हैं, 1 करोड़ माइनस 50 लाख पे अभी तक हम टैक्स दे चुके हैं, तो रिमेनिंग 50 लाख पे अब हम यहाँ पे 2% और TDS डिडक्ट करेंगे। तो 50 लाख पे हम 2% डिडक्ट करेंगे और 10 लाख पे हम 5% डिडक्ट करेंगे TDS। ओके, तो टोटल 60 लाख पे टैक्स की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर आपका टोटल टैक्स बनेगा 2,10,000 रुपये, जो कि आपको गवर्नमेंट को देना है। ओके, अगर ये हम बात करें सेकंड वाले केस की, उसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं इससे रिलेटेड, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन आपका TDS जो है डिडक्ट करेगा? तो बैंक से आप कैश विड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियसली बैंक जो है जब आपको कैश देगा तो उस टाइम पे वो आपको TDS डिडक्ट करके देगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो वो केसेस भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस है, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी विड्रॉ कर रहे हैं कैश, तो उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक विड्रॉ कर रहे हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोई भी नोटिफाइड पर्सन जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं, अगर वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कितना भी अमाउंट से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैसे भी विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, थैंक यू।